क्या कह रहे थे आप? अगर वो गुनहगार था, अगर उनने पुलिस वालों पे हमला करा या गोली चलाई तो उसका इनकाउंटर चलो गलत नहीं है, पुलिस वाले भी अपने बचाव करेंगे अपने के लिए। अगर उसको जानबूझ के मारा गया वो गलत है। 19 साल का था, उसे मौका देना चाहिए था, उसकी तह तक पहुँचते। इनने क्या क्राइम करा, अपनी लाइफ में क्या क्या नहीं करा। वो काहे की पढ़ाई कर रहा था, वकालत की पढ़ाई कर रहा था, उससे ये गलत है। अगर चल के अपने पिताजी की केस लड़ता बेचारे का, अतीक अहमद का केस वेस तो देखो एक तरफ है, वकालत वो इसलिए तो कर रहा था, मुजरिम पिताजी है, पूरा घर मुजरिम है, तो वकालत करके केस लड़ता ना अपने पर। अगर एक ऐसा खर्च नहीं होता, वकील को पैसे नहीं देते। इंसान अगर गलत है ना तो उसका मतलब यो नहीं है आप सब कुछ सजा दो, यो गलत है। ये सबके साथ इंसाफ होना चाहिए। आप हो, हम अलग नहीं है, सब एक हैं। सबने इस मिट्टी के लिए खून भा रखा है अपना अपना, सब धर्म ने। अगर देखो सब एक रहेंगे तो जब देशभक्ति अपनी जगह, क्राइम रिकॉर्ड अपनी जगह, 100 से ज्यादा उनके ऊपर क्रिमिनल केस थे। उमेश पाल को मारा, राजू पाल को मारा, मुस्लिमों को भी मारा, उनकी जमीनें। पुलिस वालों ने एनकाउंटर देखे, जेब में पिस्तौल रख के पढ़ने वाला छात्र तो घूमेगा नहीं। जेब में पिस्तौल रख के तो वही आदमी घूमेगा जो आतंकवादी क्रिमिनल प्रवृत्ति का आदमी है। अगर वो वकालत ही कर रहा तो जेब में पिस्तौल की जगह पे पेन मिलता उसके नहीं। और फिर उमेश पाल के जब हत्या के पिछवाड़े पे गोली ना पड़ती। उमेश पाल की हत्या को जो अंजाम दिया गया तो असद ही गोली चला रहे थे, बिल्कुल शूटरों की तरह। वो उनकी गलत बात है। अगर गोली चला रहे हैं तो फिर तो देखो कोई है, सजा मुकर्रर है। दिखे पिस्तौल की ताकत, कोई अगर आतंकवादी प्रवृत्ति का, अगर क्रिमिनल प्रवृत्ति का कोई पुलिस प्रशासन को पिस्तौल दिखाएगा तो पिस्तौल के बदले में तो गोली मिलेगी। अगर वो पेन दिखाता तो उसको अरेस्ट कर लेते। देखिए गर्दी चल रही है रोड पे, गोलियों से भुना जा रहा है लोगों को। एनकाउंटर जब चाहे, कानून नहीं है क्या देश में, अदालत नहीं है क्या? देखिए बाबा का जो सरकार है ना उत्तर प्रदेश के अंदर, नंबर 1 का शासन बहुत बढ़िया चल रहा है। देखिए अतीक खुद एक क्राइम था और उसके दशक में ऐसा था कि लोग उसके नाम पे कहीं खड़े नहीं होते थे। और जब चुनाव होता था, कोई विपक्ष में जब कोई चुनाव लड़ता था तो वहाँ पे बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी। आज दर्द उनको है, समाजवादी पार्टी को दर्द है अखिलेश यादव को, क्योंकि अखिलेश यादव के संरक्षण में वो सांसद बना, विधायक बना, इसीलिए अखिलेश यादव को दर्द है। अतीक को जो लड़कों ने उन्होंने मारा वो शेर थे, सवा शेर थे। गरीबों का मसीहा वो नहीं था, वो गरीबों को पैसे से लूट कर इलाहाबाद के अंदर उन्होंने 1400 करोड़ की प्रॉपर्टी ऐसे नहीं बनाया था। और जो उनके गाँव के लोग हैं तो वो तो भाई उनका सपोर्ट करेंगे, लेकिन जो उनके विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत में जो आते हैं, जो इर्द गिर्द में जो क्षेत्र है ना, लोग उससे इतना त्राहिमाम हो चुके थे। यही राजू पाल की जब हत्या हुई थी 2003 में, बसपा से जब टिकट लड़ा था, उसके इलेक्शन के 10 दिन बाद ही ये खुलेआम गोली मरवाया था। हाँ, अभी उमेश पाल का हत्या हो गया तो इतना बड़ा क्राइम ये था, जो दाऊद से भी इसका संपर्क था, ना जाने कितने। तो ऐसे क्रिमिनल का जो सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो बड़ा दुखदायी है। जो ये लोग कह रहे हैं, देखो विपक्ष क्या है ना, इन लोगों का मानसिकता ये समझ में आ रहा है कि देश में करेंगे क्या। अगर धर्मनिरपेक्ष विकास दुबे को मारा गया, भदोही का जो सांसद था विजय मिश्रा, उसको भी जेल के अंदर में डाल रखे, उसके घर पे कोई भी धर्मनिरपेक्ष की बात। बाबा के राज में जो भी आतंकी है, विपक्ष को इसलिए दर्द हो रहा है क्योंकि उनकी राजनीति खत्म हो रही है। और इसी तरीके से जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं, जनता के दिमाग में जा रहा है उनको, इसीलिए अभी वो चुनाव हार रहे हैं। तो इसलिए क्या जाएंगे वोट मांगने के लिए? आप क्राइम को सपोर्ट करोगे? अगर आज अखिलेश भैया जब वोट मांगने जाएंगे या ममता बनर्जी, नीतीश कुमार जाएंगे जनता के बीच में, तो यही कहेंगे मैं क्राइम। एनकाउंटर कराकर बीच रोड पे गोलियां दागकर क्या बाबा जी फिर से सत्ता में आ जाएंगे? बाबा जी यूपी की जनता उन्हें चाह रही है। देखिए यूपी के अंदर इतना बड़ा क्राइम हो चुका था कि यूपी में जो पैसे वाले थे, जो दबंग थे ना, थाने में केस नहीं लिखा जाता था। लेकिन आज बाबा के राज में दंगाई पीछे है, बाबा के राज में निष्पक्ष काम हो रहा है, हर गरीब की सुनवाई हो रही है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता उनको लाइक कर रही बाबा को। ये जितने भी विपक्ष के हैं ना, विपक्ष में कांग्रेस तो है ही नहीं। देखो समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी का खुद का भविष्य नहीं है, क्योंकि वो जो कमान संभाली अखिलेश यादव ने, उसको अपने बाप की से बात करने की तमीज़ नहीं थी, चाचा से बात करने की तमीज़ नहीं थी, डिप्टी सीएम से बात करने की तमीज़ नहीं है, सदन में किस तरीके से बात की जाती है। गुंडों के अपने अधीन रख के वो सत्ता प्राप्त करने की सोच रहा था, इसलिए वो जीजा ये सब लगाते हैं। आने वाले टाइम में जितनी भी पंचायतें, जितने भी विधायक हैं, सबको जीत के साथ में एक बुलडोजर दे देना चाहिए, और जितने भी भूमाफिया उनके साथ में ऐसा ही
लेकिन एक समुदाय विशेष की जब बात आती है तो ऐसा नहीं है अतीक का आतंक केवल हिंदुओं तक सीमित हो, और जब तक व्हाट्सएप चैट जो वीडियो कॉल रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं उनसे तो सबसे ज़्यादा मुस्लिमों को प्रताड़ित किया, मुस्लिमों से रंगदारी मांगी, मुस्लिमों के ऊपर गोलियां चलवाई हैं, मुस्लिमों की ज़मीनें हड़पी हैं, लेकिन फिर भी समुदाय विशेष उनके सपोर्ट में क्यों खड़ा हो जाए? देखो ऐसा है कि आतंक का है ना कोई समुदाय नहीं होता। जितने भी ये आतंक मचाने वाले प्रवृत्ति के लोग होते हैं इनका कोई ना तो धर्म होता, ना जाति होती, ना कोई विशेष वर्ग होता। इनको तो पैसों से इतनी भूख लग जाती है कि इनका बेटा मर जाए तो इनको टेंशन नहीं है, खुद मर जाए तो इनको टेंशन नहीं है। जो संपत्ति इन्होंने लोगों की छीनी थी, खून पसीने की कमाई के ऊपर इन्होंने प्रताड़ित करके लोगों से छीना, वो सब कुड़की हो गई है। तो आदमी जब मर जाता है तो उसके बाद में कुछ नहीं लेके जाता, वो सिद्ध हो रहा है आज। वो सिद्ध हो रहा है बाबा की सरकार में कि जितने भी गुंडे मवाली भूमाफिया हैं आज क्राइम करने के लिए बारे में सोचते हैं ना, सोचते सोचते घर पे से फ़ोन आ जाता है, बेटा तू इस क्राइम में तो नहीं था, तो कहते हैं नहीं माँ मैं तो नहीं था। बेटा हो तो बता दे, नहीं तो बाबा का बुलडोजर आ जाएगा, क्राइम करके घर पे पहुँचेगा ना उससे पहले बुलडोजर पहुँच जाता है कि मकान न टूट जाए। लेकिन ओबीसी अभी भी बार बार बोल रहे हैं, ओबीसी है, ओबीसी अपने क्षेत्र में सीमित है, यूपी में आ रहे हैं। कुएं का मेंढक होता है, वो कुएं के अंदर ही उछल उछल के चक्कर काट के वो आ जाता है, वो सोचता है कि मैं पूरा देश घूम आया। जिस दिन ओवैसी अपने क्षेत्र को छोड़ के दूसरी जगह पे चुनाव लड़ने जाएगा ना, उस दिन ओवैसी से बात करो। ओवैसी का खुद का कोई अपना वो नहीं है। लड़ने तो वो बिहार में गए, यूपी में गए, गुजरात में गए, कहाँ नहीं है चुनाव नहीं लड़ रहे हो वो। अरे भैया वो चुनाव लड़ना कहते हैं, उनकी जमानत तक जब्त हो गई, इसको चुनाव लड़ना कहते हैं। ऐसे तो मैं भी चुनाव में खड़ा हो जाता हूँ कल, पर्चा भरने से कोई चुनाव नहीं लड़ा जाता, उस आदमी की जमानत जब्त हो गई। कह रहे हैं कि न्यायालय में होगा या रोड पे होगा, और मासूम 19 साल के बच्चे का असद का एनकाउंटर कर देते, इतना बड़ा आरोपी था कि असद का एनकाउंटर किया जाए। पुलिस के ऊपर गोली चला रहा है कोई इंसान तो एनकाउंटर तो होना ही है उसका। पुलिस के ऊपर उन्होंने फायरिंग की है तो पुलिस वालों ने क्रॉस फायरिंग करी है, जब मरा है वो एनकाउंटर में। पुलिस पे गोली नहीं चलाता, हाथ उठा के सरेंडर कर देता तो थोड़ी ना। क्या कह रहे थे आप? अगर वो गुनहगार था, अगर उनने पुलिस वालों पे हमला करा या गोली चलाई तो उसका इनकाउंटर चलो गलत नहीं है, पुलिस वाले भी अपने बचाव करेंगे अपने के लिए। अगर उसको जानबूझ के मारा गया वो गलत है। 19 साल का था, उसे मौका देना चाहिए था, उसकी तह तक पहुँचते इनने क्या क्राइम करा, अपनी लाइफ में क्या क्या नहीं करा। वो काहे की पढ़ाई कर रहा था, वकालत की पढ़ाई कर रहा था, उससे ये गलत है। अगर चल के अपने पिताजी की केस लड़ता बेचारे का, अतीक अहमद का केस वेस तो देखो एक तरफ है, वकालत वो इसलिए तो कर रहा था, मुजरिम पिताजी है, पूरा घर मुजरिम है, तो वकालत करके केस लड़ता ना अपने पास। अगर एक ऐसा खर्च नहीं होता, वकील को पैसे नहीं देते। इंसान अगर गलत है ना तो उसका मतलब यो नहीं है आप सब कुछ सजा दो, यो गलत है। ये सबके साथ इंसाफ होना चाहिए। आप हो हम अलग नहीं है, सब एक हैं। सबने इस मिट्टी के लिए खून भा रखा है अपना अपना, सब धर्म ने। अगर देखो सब एक रहेंगे तो जब देशभक्ति अपनी जगह, क्राइम रिकॉर्ड अपनी जगह, 100 से ज्यादा उनके ऊपर क्रिमिनल केस थे। उमेश पाल को मारा, राजू पाल को मारा, मुस्लिमों को भी मारा, उनकी जमीनें। पुलिस वालों ने एनकाउंटर देखे, जेब में पिस्तौल रख के पढ़ने वाला छात्र तो घूमेगा नहीं, जेब में पिस्तौल रख के तो वही आदमी घूमेगा जो आतंकवादी क्रिमिनल प्रवृत्ति का आदमी है। अगर वो वकालत ही कर रहा तो जेब में पिस्तौल की जगह पे पेन मिलता उसके नहीं। और फिर उमेश पाल के जब हत्या के पिछवाड़े पे गोली ना पड़ती। उमेश पाल की हत्या को जो अंजाम दिया गया तो असद ही गोली चला रहे थे बिल्कुल शूटरों की तरह। वो उनकी गलत बात है, अगर गोली चला रहे हैं तो फिर तो देखो कोई है, सजा मुकर्रर है। दिखे पिस्तौल की ताकत, कोई अगर आतंकवादी प्रवृत्ति का, अगर क्रिमिनल प्रवृत्ति का कोई पुलिस प्रशासन को पिस्तौल दिखाएगा तो पिस्तौल के बदले में तो गोली मिलेगी। अगर वो पेन दिखाता तो उसको अरेस्ट कर लेते। ये जो इनकाउंटर हुआ है अतीक अहमद का, वे मीडिया के सामने कुछ कहना चाह रहे थे, उनसे पहले उन्हें मार दिया या उसमें इसका किसी का हाथ, उनके विरोधियों ने मरवा दिया जिनके बारे में बताना जा रहे हो, तो उसकी तह तक पुलिस पहुंचेगी, उसका पता चलेगा, खुलासा होगा। उन्हें जिनने मारा है उन्हें नहीं, पुलिस ने हाथों हाथ इनकाउंटर उनका नहीं। मारने वाले भेजे गए थे, कौन सा खुद से आ गए थे? वो तो बात देखो जब इंसान के पास नहीं उसका समझ में वो कह रहा, उसको वो कह रहा कि मेरे को यहाँ से बाहर निकालेंगे तो 10 दिन बाद मेरे को मार देंगे, मेरे को ये अंदर के जो बड़े बड़े अफसर हैं यही मरवा देंगे। उसने ये उसको मीडिया को बताई थी कि मैं यहाँ से, मेरे को ये बड़े लोग अफसर 10 दिन में मरवा देंगे, और वही हो गया, मरवा दिया। कि उसको पता
उसको पता था कि मैं उनने पूछा कि नाम बताओ, तो कह रहे नहीं नाम नहीं बताऊंगा मैं। अब सबसे बड़ा सवाल है, माफियाओं दंगाइयों का अंत उत्तर प्रदेश से होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं वो तो होना चाहिए वैसे। क्या कहेंगे? होना चाहिए, उत्तर प्रदेश से नहीं बिल्कुल बिल्कुल पूरे भारत से होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की बात क्या कर रहे हैं? और ये योगी जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए पूरे भारत में।